जय हिंद। वेलकम आपका एसएससी जॉब्स एंड वेलफेयर चैनल में। आज बात करने वाले हैं दो नोटिफिकेशन के बारे में। डिटेल से जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। यहाँ पर पूर्व सैनिकों के लिए काफ़ी पोस्ट रखे गए दोस्तों, तो जानकारी के लिए कंप्लीट वीडियो को देखिएगा। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। नीचे लाल सब्सक्राइब का बटन है, बगल में छोटी घंटी है, दोनों को प्रेस कर दें जिससे आने वाली हर अपडेट आपको आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सेसमैन जनरल के लिए भी 74 वैकेंसीज हैं। ईएसएम शेड्यूल कास्ट के लिए 18 वैकेंसीज है। ईसीएम बैकवर्ड कास्ट के लिए 21 वैकेंसी। ईएसएम बीसीबी के लिए 26 वैकेंसीज है। तो पूर्व सैनिकों के लिए ही इतनी वैकेंसी यहाँ पे रिजर्व करके रखी गई है। हम बात कर रहे हैं एक नोटिफिकेशन जो जारी किया गया है, एक नहीं बल्कि दो है। दूसरा नोटिफिकेशन मैं आपको बाद में बताऊँगा। यहाँ पर देख सकते हैं ये वैकेंसीज हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ऑफिशियल वेबसाइट जो हरियाणा स्टेट का है www.hssc.gov.in के माध्यम से भी आप इसमें विजिट कर सकते हैं। अभी जो पब्लिश हुआ है एडवर्टाइजमेंट 15/7/2024 यानी 15 जुलाई 2024 को, और ऑनलाइन के माध्यम से आप 21 जुलाई 2024 से भर सकते हैं, और लास्ट डेट अप्लाई करने की है 31 जुलाई 2024 रात को 12 बजे से पहले। अभी ये जो वैकेंसीज है ऑनलाइन के माध्यम से अप्लाई करना होगा। दूसरा है ग्रुप सी की पोस्ट है, और तीसरा है कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीईटी ग्रुप सी क्वालिफाइड कैंडिडेट होने चाहिए। अभी डिटेल्स ऑफ पोस्ट के बारे में बताया गया है कि यहाँ पर जो पोस्ट हैं, जो यहाँ पर जिस टाइप की पोस्ट है 1075 पोस्ट हैं वेरियस डिपार्टमेंट ऑब्लिक बोर्ड ऑब्लिक कॉरपोरेशन में, जिसमें कि क्वालिफिकेशन +2 क्वालिफिकेशन होना चाहिए। उसके अलावा हिंदी और संस्कृत एज वन ऑफ द सब्जेक्ट इन मैट्रिक और हायर एजुकेशन में होनी चाहिए। एज यहाँ पे 42 मैक्सिमम है। उसके अलावा एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल के अनुसार पूर्व सैनिकों को भी यहाँ पर दिया जाएगा। अभी वैकेंसीज़ की जानकारी यहाँ पर दी गई है। वेरियस डिपार्टमेंट के अंतर्गत जो पहली पोस्ट यहाँ पे है सीनियर स्किल स्टेनोग्राफर लेवल 6 की यहाँ पर तनख्वाह आपको दी जाएगी। टोटल जो वैकेंसीज है उसमें ईएसएम कैटेगरी के लिए यहाँ पर वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी। ये वैकेंसीज है पूर्व सैनिकों के लिए। अलग डिपार्टमेंट वेरियस डिपार्टमेंट कॉरपोरेशन ऑब्लिक कमीशन में, जिसमें कि जूनियर स्टेनोग्राफर की पोस्ट लेवल 4 की तनख्वाह यहाँ पे दी जाती है। और यहाँ पर पूर्व सैनिकों के लिए इतनी सारी वैकेंसीज है 18 34-35 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों। नेक्स्ट जो वैकेंसीज यहाँ पे वेरियस डिपार्टमेंट स्टेनो टाइपिस्ट की लेवल 2 की तनख्वाह है, और यहाँ पर पूर्व सैनिकों के लिए 55, 12, 15 और 18 पोस्ट यहाँ पर देखने को आपको मिलेंगी। तो टोटल यदि बात करें तो पूर्व सैनिकों के लिए जो 1075 वैकेंसीज है, इसमें यहाँ पर पूर्व सैनिकों के लिए आप यहाँ पर जोड़ सकते हैं 74 वैकेंसी जो कि जनरल के लिए है, 18 वैकेंसीज एससी के लिए है, 21 वैकेंसी बीसी के लिए है, और 26 वैकेंसीज ईएसएम के लिए रखी गई है। अभी इनके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या क्या है उसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है कि जो पोस्ट है 390 से 392 यानी 390 से 392 का एजुकेशन बताया गया कि 10+2 होना चाहिए फर्स्ट डिवीजन है, या फिर 10+2 वोकेशनल, या फिर ग्रेजुएशन विद 60% मार्क। इस तरह से यहाँ पे 10+2 तो कम से कम होना ही चाहिए। उसके अलावा हिंदी शॉर्ट हैंड एट स्पीड ऑफ 80 वर्ड पर मिनट एंड ट्रांसक्रिप्शन गेट ए स्पीड ऑफ 15 वर्ड पर मिनट एंड मिस्टेक शुड नॉट एक्सीड 4%। ये जो बात यहाँ पे कही गई है, ये कही गई है सीनियर स्टेनोग्राफर के लिए। अभी दूसरी जो पोस्ट है यहाँ पर ये है 391 का मतलब हो गया यहाँ पे जूनियर स्टेनोग्राफर। इसके लिए भी 10+2 एग्ज़ाम होना चाहिए, पास होना चाहिए। बाकी कुछ आपकी और शर्तें हैं और आपकी कंडीशंस हैं, तो यहाँ पे बताई गई कि 10+2 वोकेशनल भी हो सकता है, ग्रेजुएशन भी हो सकता है यदि ग्रेजुएशन 60% के साथ किया है आपने। लेकिन जो सबसे इसमें अलग बात है कि शॉर्ट हैंड हिंदी शॉर्ट हैंड एट स्पीड ऑफ 80 वर्ड पर मिनट एंड ट्रांसक्रिप्शन 15 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। मिस्टेक शुड भी 8% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। फॉर हरियाणा पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड मिस्टेक शुड नॉट एक्सीड 4%। तीसरी जो पोस्ट यहाँ पे है ये है जो है स्टेनोटाइपिस्ट की। इसके लिए 10+2 मांगा गया है, और हिंदी शॉर्ट हैंड 64 वर्ड पर मिनट एंड ट्रांसक्रिप्शन एट स्पीड ऑफ 11 वर्ड पर मिनट एंड मिस्टेक शुड नॉट बी एक्सीड 8%, यानी 8% से ज़्यादा 8% से ज़्यादा आपके मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। जो वैकेंसीज है यहाँ पे दूसरे डिपार्टमेंट की वैकेंसीज है, और इसमें पूर्व सैनिकों के लिए यहाँ पे देख सकते हैं कॉलम 35 वैकेंसी जनरल के लिए है। एससी के लिए यहाँ पे 10 वैकेंसीज है, बीसी के लिए 8 वैकेंसीज है, और
BCB के लिए 11 वैकेंसीज टोटल 517 में से ये सभी पद पूर्व सैनिकों के लिए आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे भी जो एजुकेशन है सेम है, टाइपिंग स्पीड भी सेम यहाँ पर बताई गई है, जो कि आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। उसके अलावा ग्रुप सी के और भी यहाँ पे पद हैं जो कि अलग डिपार्टमेंट के लिए है, और यहाँ पर भी स्टेनो और टाइपिस्ट की पोस्ट है, जिसमें कि पूर्व सैनिकों के लिए यहाँ पे 24 + 5 + 5 + 9 इतनी वैकेंसी 246 में से पूर्व सैनिकों के लिए दी गई है। क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑब्लिक एग्जामिनेशन सिलेबस के बारे में यहाँ पे बताया गया है, तो आप इसको एक बार पढ़ लें। कंप्लीट जानकारी आपको यहाँ पर दी गई है। असेसमेंट के बारे में यहाँ पे डिटेल्स में बताया गया है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। एज रिलैक्सेशन पूर्व सैनिकों को एज पर गवर्नमेंट रूल के अनुसार दिया जाएगा, जो कि यहाँ पे बताया गया है कि एक्सेसमेंट इंक्लूडिंग शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स एंड इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर के लिए यहाँ पर बताया गया है कि जो एज है रेंडेड कंटिन्यूस मिलिट्री सर्विस फॉर ए पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 6 मंथ बिफोर हिज रिलीज, कम से कम 6 महीने सर्विस आपकी होनी चाहिए। और बाकी जो पूर्व सैनिक जो जनरल हैं उनको यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया जाएगा। रिलैक्सेशन इन एज टू द एक्सटेंड ऑफ हिज मिलिट्री सर्विस एडेड बाई 3 years प्रोवाइडेड। जो भी आपकी एज है उसमें से जितनी आपने सर्विस की है उसको माइनस करने के बाद 3 साल यहाँ पर और माइनस करने पर आपकी एज जो यहाँ पर एज बताई गई है उससे कम होनी चाहिए। 42 ईयर यहाँ पे मैक्सिमम है, तो उससे आपकी कम होनी चाहिए। ऐसा एज का कैलकुलेशन, और यहाँ पर एक बार आप इसको पढ़ सकते हैं, जिसमें बताया गया कि ये सब को अपने जिला सैनिक बोर्ड से ज़रूर संबंधित जो कार्ड है वो आपके पास होने चाहिए। ज़्यादा जानकारी के लिए इसको नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब यहाँ पर जो एग्ज़ाम का पैटर्न होगा उसके बारे में बताया गया है कि ऑल क्वेश्चन शैल बी कंपलसरी, सभी क्वेश्चन कंपलसरी हैं। क्वेश्चन पेपर शैल बी इंग्लिश और हिंदी एंड ऑफलाइन OMR बेस्ड। जो यहाँ पे एग्जाम होगा OMR बेस्ड पे होगा, ऑफलाइन के माध्यम से होगा। और रिटर्न एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ ग्रुप सी पोस्ट। देयर शैल बी नो नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को नहीं मिलेगा यदि आप गलत आंसर भी कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर जो आपके क्वेश्चन में ऑप्शन होंगे 5 ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, और सभी ऑप्शन आपको एक में क्लिक करना ही होगा। इन केस ए कैंडिडेट डज नॉट मार्क एनी ऑफ द 5 ऑप्शंस फॉर क्वेश्चंस देन 0.97 मार्क फॉर ईच अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन शैल बी डिडक्टेड। यानी कि 5 यहाँ पर आपको ऑप्शंस मिलेंगे, और 5 में से आपने किसी न किसी एक को टिक करना है। यदि आप नहीं करेंगे तो आपका जो यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग 0.975 इतना माइनस हो जाएगा, जो आपका स्कोर है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन यही नेगेटिव मार्किंग है कि आप इसको 5 में से एक किसी न किसी को चुनना होगा। एक नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, और ये वैकेंसीज जो भी है उसमें पूर्व सैनिकों के लिए 10% वैकेंसी रिजर्व करके रखी गई हैं। जानते हैं विस्तार से इस वीडियो के माध्यम से। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से वैकेंसीज निकाली गई है। 15/7/2024 को नोटिफिकेशन जारी किया गया है। 2 नोटिफिकेशन जारी किए गए थे, जिसके बारे में मैंने एक पहले बताया था आपको, और ये नया है। 21/7/2024 से अप्लाई करना शुरू हो गया है, 21 जुलाई से, और 31 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। कोई भी फीस यहाँ पर नहीं रखी गई है, किसी के लिए भी नहीं है, पूर्व सैनिक नहीं बल्कि सभी के लिए यहाँ पर वैकेंसीज में कोई फीस नहीं देनी पड़ेगी। अभी यहाँ पर अलग अलग टाइप के पोस्ट हैं। 1296 1296 टोटल पोस्ट हैं, और वेरियस डिपार्टमेंट ऑब्लिक बोर्ड या कॉरपोरेशन में वैकेंसीज है। ग्रुप 6 के अंदर ये वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि DHBVN डिपार्टमेंट है, हार्टन डिपार्टमेंट है, हरियाणा टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड डिपार्टमेंट है। यहाँ पर अकाउंटेंट की पोस्ट आपको देखने को मिलेगी, तो लेवल 6 की यहाँ पे तनख्वाह दी जाएगी। उसके ना यहाँ पर रजिस्टर कॉरपोरेट सोसाइटी में भी सीनियर ऑडिटर की वैकेंसीज है, लेवल 6 की तनख्वाह यहाँ पर देखने को मिलेगी। उसके अलावा यहाँ पर अलग डिपार्टमेंट में भी वैकेंसीज है, जो कि डिविजनल ऑब्लिक एवेन्यू अकाउंटेंट लेवल 6 की है, अपर डिवीजन कलर की लेवल 5 की है, अकाउंटेंट की 5 है। उसके बाद हरियाणा डायरी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन फेडरेशन लेवल 6 की तनख्वाह आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर कुछ कलर की पोस्ट है। हरियाणा सीड्स कॉर्पोरेशन में भी अकाउंटेंट की लेवल 4 की है। उसके अलावा यहाँ पर HSBP अकाउंटेंट लेवल 7 की तनख्वाह भी यहाँ पर दी जा रही है। तो यहाँ पर अलग अलग डिपार्टमेंट के अंतर्गत लगभग क्लरिकल की पोस्ट हैं, अकाउंटेंट की पोस्ट हैं, और सभी में जो सैलरी आपको देखने को मिलेगी लगभग 5-6
लेवल या 4 या 6 लेवल की ज़्यादातर सैलरी यहाँ पर आपको देखने 7 लेवल 7 की भी सैलरी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अकाउंट, डिविजनल अकाउंट, सेक्शन ऑफिसर, अकाउंट असिस्टेंट, इस तरह से वैकेंसी यहाँ पे है। अभी तो यहाँ पे जो टोटल जितने पोस्ट हैं पूर्व सैनिकों के लिए, जनरल के लिए 103 पोस्ट हैं, एससी के लिए 33 पोस्ट हैं, बीसीबी के लिए एक्सेसमैन 31 पोस्ट हैं और एक्सेसमैन बीसी बी के लिए है 42 पोस्ट। तो यहाँ पर टोटल 209 पोस्ट पूर्व सैनिकों के लिए है आउट ऑफ 1296, यानी टोटल वैकेंसीज 1296 पद यहाँ पर निकाले गए हैं। अब इनके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन का डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है, जो कि आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली जिन्होंने भी बीकॉम या फिर आपने एमकॉम किया है, तो आप इन वैकेंसीज़ के लिए देख सकते हैं, जो कि डिटेल्स यहाँ पे दी गई है। यहाँ पे आप इसका क्वालिफिकेशन एक बार ज़रूर देख लें जो भी अप्लाई करना चाहता है, लेकिन ज़्यादातर या फिर लगभग सभी पोस्ट बीकॉम और एमकॉम से रिलेटेड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। पूर्व सैनिक जो भी हरियाणा के हैं उनको यहाँ पर रिजर्वेशन दिया जाएगा एज पर स्टेट गवर्नमेंट रूल के अनुसार, जिसकी जानकारी भी यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि एक्सेसमैन रिलैक्सेशन इन एज to the context of his military service added by 3 year provided, it's provided। एक्सिसमैन का है ये। तो जितनी भी आपने सर्विस की है उसको टोटल एज से माइनस करने पर 3 साल और माइनस करने पर यहाँ पे जो एज है 42 एज यहाँ पे मैक्सिमम दी गई है, तो उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और जो यहाँ पे शर्तें बताई गई है जिसके अनुसार हिंदी या संस्कृत कोई भी एक सब्जेक्ट आपका मैट्रिक या इंटर में होना चाहिए, और बाकी जो रिलैक्सेशन है एज पर हरियाणा गवर्नमेंट रूल के अनुसार यहाँ पर दिया जाएगा। अब एग्ज़ाम का जो पैटर्न होगा उसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है। पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन, ऑल क्वेश्चन शैल बी कंपलसरी, क्वेश्चन पेपर शैल बी बिलिंगुअल इंग्लिश ऑब्लिक हिंदी। और यहाँ पर जो टेस्ट होगा ओमार बेस में होगा, जिसमें कि ग्रुप सी की जो पोस्ट हैं नो नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर देखने को मिलेगी आपको, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रखा गया है। नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 होंगे, लेकिन यहाँ पर एक बात है कि 5 ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे हर क्वेश्चन के लिए, और इसमें से 5 में से आपको एक फिल करना ही होगा। यदि आप फिल नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं उन 5 में से एक को, तो फिर आपका यहाँ पर जो पर क्वेश्चन है 0.975 मार्क काट दिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन जो 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे उसमें से एक को आपको करना ही होगा, इस नियम को फॉलो। ज़्यादा जानकारी के लिए नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जय हिंद।